सूरज की चमक के साथ दिन की शुरुआत होती है। रामप्रसाद रसोई में अपना दिन शुरू करते हैं। अपने परिवार के लिए सब कुछ करने की लालसा उनके मन में है। वह अपनी मां की ओर देखता है और उसके पास जाकर उसकी पैर की मालिश करने लगता है। थोड़ा भावुक है। कुछ समय पश्चात वह अपने बेटे बेटियों की कपड़ों को इस्त्री करने लगता है, यह सोचकर कि मेरे बच्चों की पढ़ाई में कोई काम बाधा न बने। रामप्रसाद के लिए हर सुबह ऐसे ही शुरू होती है। उसने दूसरों के लिए जीने की आदत बना ली है। वह हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचता है। उनकी हर जरूरतों को वह पूरा करना चाहता है और दिन भर उसी में लगा रहता है। एक ऐसे व्यक्ति का शांत समर्पण जिसका संसार उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमता है, देखते ही बनता है। घर में सुशीला बैठी है। वह अपनी चाय पकड़ी हुई है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही हैं। राजू अपने फोन में डूबा रहता है, जिसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। विकास चुपचाप मुस्कुराता है। जो पारिवारिक नाटक चल रहा है उसका दर्शक। प्रिया का चेहरा झुंझलाहट से भरा है और जोर से चिल्ला रही है। गुड़िया यह सब देख और सुन रही है और थोड़ी मायूस है। अचानक सुशीला जोर से रामप्रसाद पर भड़क उठती है और चिल्लाने लगती है और रामप्रसाद को कहती है, हर बार वही पुरानी कमाई, क्या तुमने कभी हमारे लिए कुछ नया सोचा है? ये सब सुनने के बाद रामप्रसाद चुपचाप वहां से चला जाता है और शाम को छत पर अकेले बैठे मौन चिंतन में खोए हुए हैं। उनका मन उदास हो गया है। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। सूत्रधार। क्या किसी ने कभी सोचा कि वह क्या चाहता था? नहीं, क्योंकि उसने कभी अपनी इच्छाएं नहीं दिखाई। उनकी निस्वार्थ भाव, दूसरों के लिए जीने की उनकी लालसा अब मानो उनको सोचने पर मजबूर कर रही है। उसने बिना किसी अपेक्षा के सबके लिए बहुत कुछ किया। आज वही सोचने पर मजबूर हो गया है। रामप्रसाद छत पर ही रहता है। सूरज डूब जाता है, फिर भी वह अकेला देर तक बैठा ही रहता है। अविरत धूप के नीचे रामप्रसाद विशाल खेत में परिश्रम करता है। हर हरकत जानबूझकर और थकाऊ है। सूरज की तेज धूप के कारण रामप्रसाद काम करते करते धरती पर गिर जाता है। अचानक एक पड़ोसी, जिसका खेत रामप्रसाद के बगल में है, रामप्रसाद को गिरते देख लेता है और जोर से सबको आवाज लगाता है। रामप्रसाद काम करते करते अचानक गिर गया है। पड़ोसी सबसे कहता है, जल्दी करो, उसे अस्पताल ले चलो। रामप्रसाद को अस्पताल ले जाया जाता है। इलाज के बाद रामप्रसाद को घर भेज दिया जाता है। रामप्रसाद अपने घर में जैसे ही प्रवेश करता है, घर के सभी लोग उसको घूर घूर कर देखने लगते हैं। ऐसा लग रहा था मानो रामप्रसाद के आने से किसी को भी कोई खुशी नहीं है। इसी बीच गुड़िया, उसकी बेटी, उससे रोते हुए पूछती है, पापा, क्या अब आप ठीक हैं? रामप्रसाद की निगाहें नरम पड़ जाती हैं, क्योंकि वह उसे दिलासा देता है, हाँ मेरी बच्ची, अब सब ठीक है। घर के बाकी लोगों का यह स्वभाव देखकर रामप्रसाद पूरी तरह टूट जाता है और कहता है, अब मुझे किसी की जरूरतों को पूरा नहीं करना पड़ेगा। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल जाती है, क्योंकि वह निष्कर्ष निकालता है, अब मैं बस अपने लिए थोड़ा जीना चाहता हूं। उसी रात रामप्रसाद अपना बैग उठाता है और कहीं जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसको ये भी नहीं पता कि उसकी बेटी गुड़िया उसको चौकस निगाहों से देख रही है। गुड़िया मायूस आवाज में रामप्रसाद से पूछती है, पापा, आप कहां जा रहे हैं? रामप्रसाद मुड़ता है। उसकी आवाज अनकहे दर्द से भरी हुई है। मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूं बेटी, जहां कोई ताना नहीं मारेगा। मुझे बस कुछ शांति चाहिए। वह जारी रखता है। उसकी आवाज दुहक से भरी हुई है, अगर तुम्हें कभी मेरी याद आए तो यह मत कहना कि पापा ने कुछ नहीं किया। बस सोचो, शायद उसने सब कुछ चुपचाप सहा तुम्हारे लिए। रामप्रसाद निःशब्द होकर जाने लगता है। रामप्रसाद के चले जाने के बाद केवल अंधेरा रहता है।